सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज आपकी ईवीएस की क्लास में मैं आपको आपका पेज नंबर 94 और 95 पढ़ाऊंगा। पेज नंबर 94 में आपके जो न्यू चैप्टर है कम्युनिकेशन, उसी को आज मैं पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आपकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दें। तब तक मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन सा है? कम्युनिकेशन। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू वन अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग या तो किसी को सेंड करें मैसेज या तो रिसीव करें मैसेज। एक जगह से दूसरी जगह हम अगर कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। या हम मैसेज को रिसीव करें तो उसे भी क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। द वे थ्रू विच वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो वे होता है, जो तरीका होता है मैसेज सेंड करने का या रिसीव करने का, उसको कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Communication help us to learn about new events and developments. कम्युनिकेशन जो है वो हम लोग को हेल्प करता है नए इवेंट और डेवलपमेंट्स जो हुए उसके बारे में मदद करता है। नाउ वी हैव मेनी मॉडर्न एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे फास्टेस्ट और मॉडर्न मीन्स आ गए कम्युनिकेशन के। अब जैसे मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और आपका पीसी है, ये सब क्या हो गए? ये सब फास्ट हो गए और मॉडर्न हो गए। फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। फिर है पोस्ट postage is one of the most ancient system. Letters, envelopes, inland letters, postcard, stamps and some means of postage communication. postage का मतलब क्या होता है? पोस्टेज वो चीजें होती हैं जैसे लेटर्स हो गए, एनवलप्स हो गए, इनलैंड लेटर्स हो गए, या पोस्ट कार्ड, स्टैम्प्स, ये कुछ चीजें हैं जो पोस्टेज कम्युनिकेशन में आती हैं। और ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे लेटर है, आप लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर आप चिट्ठी हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे चिट्ठी, ठीक है। फिर अगर आप इसको हिंदी में कहें तो इसको कहेंगे चिट्ठी, और इंग्लिश में कहें तो इसको कहेंगे लेटर। अब लेटर आप कैसे लिखें तो इसका भी ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब लेटर क्या होता है? लेटर आपने लिखा, उसमें आपने अपना नाम लिखा कि मेरा नाम मुनीब अहमद है, और उसके नीचे आपने अपनी, अगर आप अपने कोई फ्रेंड को भेज रहे हैं तो उसमें उसका भी एक तरीका होता है और एक सिस्टम होता है जिसके जरिए आप भेज सकते हैं। तो क्या सिस्टम है? आप अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, फिर उसके नीचे डियर लिखिए, डियर, फिर उसके बाद लिखिए आपके जो दोस्त का नाम हो, डियर डियर अजमीर, डियर आलमीन, जो भी आपके दोस्त का नाम हो वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लेटर में अपनी बात लिखिए, जो भी आपको बात बतानी है, जिस अपने फ्रेंड को जो भी आपको बात बतानी है वो आप बता सकते हैं। और जैसे आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में आज तक शायद आपने लेटर्स देखे हों, लेटर राइटिंग देखी हो, तो उसमें आपको कई सारे लेटर राइटिंग दिखाया गया था। एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप किसी टीचर को या प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, और इनफॉर्मल में आप अपने फ्रेंड को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी को जो आपसे दूर रहते हो, उनको आप मैसेज लेटर्स लिखते हैं। फिर है the letters are sorted out in the post office and then sent to different places. जो लेटर्स हैं उनको पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा किया जाता है। फिर वो जहाँ पे भी आपने एड्रेस लिखा होता है, जैसे मान लीजिए हम लखनऊ में हैं और हमें भेजना है इस लेटर को कानपुर या सिमरियावा भेजना है, तो हम सिमरियावा में जो भी एड्रेस होगा 1234/5124 और सिमरियावा और जो सभी आप
आपकी गली का नाम हो, जैसे जो सभी हो, आपका एड्रेस हो पूरा, आप अपना एड्रेस लिखिए, अंदर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर बाहर आप अपने दोस्त का एड्रेस लिखेंगे जिसको आपको लेटर भेजना है, या आप अपने प्रिंसिपल का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आपको लेटर भेजना है। तो फिर वो डिफरेंट प्लेसेस पे चला जाता है। अ मनी ऑर्डर इज यूज्ड टू सेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर उसे कहते हैं जैसे आपको कोई भी अमाउंट अपने दोस्त या फ्रेंड को भेजना है, या कोई रिलेटिव है उसको भेजना है, तो आप मनी ऑर्डर के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है टेलीफोन। टेलीफोन जो है, अब हम कुछ पहले आते थे, पहले जो थे वो इस टाइप के होते थे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जैसा कुछ वेट कीजिए, मैं अभी आपको बस दिखा रहा हूँ। जैसे जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे आप ये इधर देख पा रहे होंगे, ये आपका जो, सॉरी, ये जो है आपका, ये है आपका टेलीफोन, जो पुराने जमाने में आता था। अब अभी भी आता है, बट ये जो टेलीफोन है ये अभी का है। पहले जो आता था वो पहले दूसरे टाइप का आता था, बट अभी क्या है, अब ऐसे टेलीफोन आने लगे। ठीक है, तो आपका हो गया ना। फिर अब क्या हुआ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब टेलीफोन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है, ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। टॉक टू पीपल हु लिव फार ऑफ प्लेसेस। अब जो है, इससे हम लोग, जो भी लोग हम लोग से दूर रहते हैं, उनसे हम लोग बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ टेलीफोन एक्सचेंज थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में कई सारे टेलीफोन्स आप देखेंगे, और जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादातर टेलीफोन के ज़रिए होती है। द लोकल कॉल्स आर कॉल्स मेड विद इन द लोकल रेंज ऑफ द सिटी और टाउन एटसेट्रा। अब जो लोकल कॉल होती हैं वो कहाँ तक होती हैं? सिटी या टाउन तक, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। वी यूज सर्टेन एब्रीविएशन। तो वो कौन कौन से होते हैं? पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल। आईएसडी का मतलब होता है, आईएसडी जो है वो, आप इंडिया में है और आपको दुबई कॉल करनी है, या सऊदी कॉल करनी है, या आपको जापान कॉल करनी है, आपको कोई भी दूसरी कंट्री में कॉल करनी है, तो मान लीजिए आपको आईएसडी की जरूरत होगी। STD is required to make call within our country. ISD is used when we make call outside our country. क्या बताया था मैंने? STD जो होता है वो, अगर हम लोग कंट्री में हैं तो कंट्री में अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम लोग STD का यूज करेंगे, बट अगर हमें बाहर कहीं कॉल करनी है, बाहर दूसरी कंट्री में कॉल करनी है, तो ISD का यूज करेंगे। फिर हम लोग के पास, nowadays we have mobile phones. There is a wide range of mobile phones in the market. आजकल हम लोग के पास मोबाइल फोन्स हैं, तो मोबाइल फोन्स की जो रेंज है वो ज़्यादा हो गई है मार्केट में। These are wireless phones which can be carried anywhere. ये जो है ये वायरलेस फोन्स होते हैं, वायरलेस जिनमें वायर नहीं हो। देखिए, एक तो होते हैं वायर्ड जिनमें वायर हो, और वायरलेस किसे कहते हैं? जिनमें वायर ना हो, और इनसे हम लोग कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। A fax machine is used to send photographs and written messages within seconds to any part of the world. Fax machine क्या होता है?
फैक्स मशीन वो चीज़ है जिससे हम लोग फोटोग्राफ्स और रिटन मैसेजेस 1 सेकेंड के अंदर वर्ल्ड के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। दिस इज डन थ्रू इंटरनेट। ये किससे डन होता है? ये इंटरनेट के जरिए होता है। A communication network that links all the computer of the world। इंटरनेट क्या है? एक कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसे क्या कहा जाएगा? एक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। वी सेंड ईमेल, हम लोग ईमेल सेंड करते हैं। अब ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम लोग मोबाइल के जरिए भेजते हैं। एंड चैट ऑनलाइन, अब हम लोग बातें भी करते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट। ये जो है ये एक फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का। When information is sent to many people at the same time, जब इंफॉर्मेशन एक साथ कई लोगों को भेजी जाती है, we use mass media as the means of communication। अब उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे? मास मीडिया का यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग को एक टाइम पे एक फोटोग्राफ 10 लोगों को भेजनी है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? मास मीडिया का। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर द फॉर्म ऑफ मास मीडिया। अब न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन्स हो गई, ये किसका फॉर्म है? मास मीडिया का। इसमें क्या होता है? न्यूज़पेपर में आपको एक ही न्यूज़ 10-10 प्रिंट आउट की कॉपी होंगी, फिर वो आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी भेज सकते हैं। वो तो पूरी वर्ल्ड में होता है ना, सॉरी मतलब न्यूज़पेपर जो है वो हर जगह चलते हैं, वो इंडिया हो, सऊदी हो, दुबई हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हर जगह। बट ये होता है कि उनकी राइटिंग और लैंग्वेज सब चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे हिंदी में भी न्यूज़पेपर आते हैं, इंडिया में हिंदी में भी आते हैं, गुजराती में भी आते हैं और तमिल में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। बट आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो आपको इंग्लिश में न्यूज़पेपर मिलेंगे, जर्मन जाएंगे तो जर्मनी में आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे। अ न्यूज़पेपर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर जो है वो हम लोग को पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एक ही कुछ पेजों में आपको पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे कल क्या हुआ, जो भी हुआ होगा वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। इट इज़ द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है ये एक ईजिएस्ट और चीपेस्ट मीन्स होता है कम्युनिकेशन का। मतलब ये बहुत ही इजी होता है बाई करने में, मतलब खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और ये बहुत सस्ता होता है। 3 रुपए का एक न्यूज़पेपर मिलता है इंडिया में। इवन पुअर पीपल लिविंग इन remote village in India can know about the events that take place around the world through newspaper। अब जो ऐसे पुअर लोग रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वो भी न्यूज़पेपर की हेल्प से जान पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है इंडिया में। ठीक है। Magazines have beautiful picture along with written information on particular topic। We get them in different languages। मैगजीन जो होता है, मैगजीन जो होती हैं उनमें आपको ब्यूटीफुल पिक्चर्स मिल जाएंगी और उसके नीचे कुछ लिखा होगा। जैसे कोई पिक्चर हो गई, मान लीजिए एक कोई एक्ट्रेस हो गई या एक्टर हो गए, उनकी पिक्चर होगी, फिर उनके बारे में नीचे लिखा होगा थोड़ा बहुत कि हाँ इन्होंने, जैसे मान लीजिए विराट कोहली की पिक्चर बनी हुई है तो विराट कोहली के बारे में लिखा होगा, जैसे विराट कोहली की बर्थ कब हुई, और ये इनके बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या काम करते हैं। जैसे विराट कोहली भी क्रिकेटर हैं तो उनके बारे में कुछ बताएंगे। वी गेट देम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये हम लोग को डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है। इन सब में हम लोग को ये सब मैगजीन्स और न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।